गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रंजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो काफ़ी दिनों से बच्चों क्लास नहीं लगा पाया हूँ क्योंकि आपके बहुत फ़ोन आए थे मेरे पास और बहुत से बच्चों को मैंने बताया था कि क्योंकि घर पे गया हुआ था और मेरा सारा सिस्टम जहाँ मैं टीचिंग करवाता हूँ वहाँ पड़ा था, तो इसलिए इतने दिन क्लास नहीं लगा पाया। तो आशा करता हूँ भी आप सभी घर पे एकदम स्वस्थ होंगे, आपके परिवार में भाई बंधु माता पिता सभी स्वस्थ हैं और आप अपनी इस लॉकडाउन में तैयारी भी रेगुलर कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर नहीं कर रहे हो तो थोड़ा बहुत बुक के टच में रहें, बिल्कुल उसको मत छोड़ें भी। आप कहीं दिमाग में ये हो भी एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, तो बेटा आपको जहाँ तक पॉसिबल है एग्ज़ाम 100% होंगे, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बंद मत कीजिए, आप तैयारी जैसे भी है थोड़ी थोड़ी करते रहिए साथ साथ में। तो इसीलिए अपने वापस जो भी अपना सिस्टम चल रहा था वो वापस शुरू कर रहे हैं। तो देखो, अब कोई क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करवाने का तो कोई मतलब नहीं है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है भी सभी बच्चों ने बुक कर रखी है। तो मैं आपको एज ए रिविजन टाइप अब क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो जैसे आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा भी, मैंने चैप्टर नंबर 14 उठाया है। 14 नंबर चैप्टर के अंदर जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं आपके 6 नंबर के बड़े क्वेश्चन, तो वो करवा रहा हूँ मैं पहले आपको। मतलब पहले 6 नंबर वाले जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन बन रहे हैं वो करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको आज का टॉपिक जो करवा रहा हूँ वो है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, ठीक है। ये टॉपिक करवा रहा हूँ तो इस टॉपिक को पूरा फर्स्ट से लेके एंड तक वीडियो को देखना। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी क्योंकि मैं आपको एक वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको खुद करने के लिए दूंगा और आप उसको खुद मेरे तरीके से करके देखिए आपको कैसे हल करने में मजा आता है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका आपको बताऊंगा, उससे आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, इतने दिन क्लास नहीं लग पाई थी, उसके लिए आप जैसे भी मैनेज कर रहे हो, इतने दिनों के अंदर आपने किया होगा भी, कैसे भी कोई बुक से क्वेश्चन किया होगा या कहीं न कहीं से, मैं ये मान के चल रहा हूँ भी आपने थोड़ी बहुत तैयारी की हुई है साथ साथ में। तो अगर नहीं भी की है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तैयारी अपनी रेगुलर रखना। वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करवाता रहूँगा, तो एक एक दो दो क्वेश्चन जैसे होंगे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ग्रुप जिसने भी, कई से बच्चे थे ग्रुप छोड़ दिया था, तो बेटा ग्रुप वापस ज्वाइन कर लीजिएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आपके भाई बंधु जो भी है उनको भी आप जरूर वीडियो को शेयर करना। और एक बता दूं आपको, जो NCERT अब 12th क्लास का न्यू सिलेबस आ गया है, जिसके अंदर NCERT सिलेबस जो CBSE में लगता है, अब RBSE CBSE का सिलेबस सेम है बिल्कुल। तो उस सिलेबस को भी मैं अभी 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा। तो जो भी बच्चे आपके टच में है जो 12th में अभी हुए हैं इस साल, तो उनको भी बेटा जरूर आप कहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो उसके अंदर आपको टॉपिक वाइज जो आपको नहीं करवाएं यहाँ इसके अंदर, तो वहाँ जो भी मैं आपको करवाऊंगा तो उससे अभी आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि सिलेबस के अंदर जो टॉपिक कॉमन है वो ही स्टार्ट करूंगा मैं पहले में, ताकि आपको भी काम आए। जो NCERT का सिलेबस बेटा शुरू हुआ है उसमें भी काम है, ठीक है बेटा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको डेली कहता हूं वो कीजिए आप, और वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक है दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन, ठीक है ना। भी दो लाइन अगर आपको कोई भी दे रखी हो, जैसे मैं यहां पर दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अगर मान लो ये कोई दो लाइन दे रखी है, ये मान लीजिए आपने L1 है और ये मान लीजिए L2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद, यानी कोई एक पॉइंट है उस पर प्रतिच्छेद अगर कर रही है, या कोई दो रेखाएं आपको दे दी वो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इन कंडीशनों को अपने समझेंगे भी ये रेखाएं कब प्रतिच्छेद करेगी और कब प्रतिच्छेद नहीं करेगी। चैप्टर नंबर 14 है, उसके अंदर ये टॉपिक है और इस टॉपिक में से 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है बेटा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से समझना आप। सबसे पहले तो आपको क्या मिलेगी, दो रेखाएं मिलेगी, कोई भी दो रेखाएं मिलेगी। उन दो रेखाओं को देखे और आपसे ये पूछेगा भी बताइए ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या नहीं करती, पहले तो ये बताना आपको। उसके बाद में दूसरा टॉपिक ये बनता है, अगर प्रतिच्छेद करती है तो वो प्रतिच्छेदी जो बिंदु है
उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करवाने से पहले मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं, वो देखिए क्या है। मैं दो समीकरणें लिख रहा हूं, सबसे पहले लिख रहा हूं किस रूप में, सदिश रूप में। तो मैं ये मान के चल रहा हूं भी आपको दो रेखाओं को सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलना आता है और कार्तीय रूप को सदिश रूप में बदलना आता है। तो दो समीकरण है, पहली समीकरण है आर वेक्टर बराबर a1 आई कैप प्लस में b1 जे कैप प्लस में c1 के कैप, या अपने लिख लेते हैं हाँ a1 b1 और c1 प्लस में लैम्डा और 2 मिनट, इसमें 2 मिनट बेटा भाई, इसको ऐसे नहीं लेते हैं, अपने लेते हैं भी आर वेक्टर बराबर मान लीजिए ये x1 आई कैप प्लस में y1 जे कैप प्लस में z1 के कैप और प्लस में लैम्डा a1 आई कैप प्लस में b1 जे कैप प्लस में c1 के कैप, सुविधा के लिए ले रहा हूं वैसे। दूसरी समीकरण है मान लीजिए R2 बराबर है x2 आई कैप प्लस में y2 जे कैप प्लस में z2 के कैप और प्लस में म्यू a2 आई कैप प्लस में b2 जे कैप प्लस में c2 के कैप। ये दूसरी रेखा है। ये दो रेखा के समीकरण दे रखे हैं और किस रूप में दिए हुए हैं, सदिश रूप में। तो बेटा दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन जब भी ये टॉपिक आपको करना होगा तो दो रेखाएं या तो सदिश रूप में मिलेगी या आपको दो रेखाएं किस रूप में मिलेगी, कार्तीय रूप में मिलेगी। लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूं वो दोनों ही मेथड, वो एक मेथड बताऊंगा वो दोनों समीकरणों के अंदर यूज होगा। तो पहला काम तो आपको यह आना चाहिए भी इस सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलना आना चाहिए आपको, भी इस सदिश रूप को कार्तीय रूप में कैसे बदला जाता है। ठीक है ना, तो कार्तीय रूप में बदलने के लिए देखो क्या करेंगे, ये जो रेखा है ना पहली, ये x1 y1 z1 इस बिंदु से गुजरती है और a1 b1 c1 इस रेखा के dr है। ठीक है ना, x1 y1 z1 इस बिंदु से ये रेखा गुजरती है और a1 b1 c1 इस रेखा के क्या होते हैं, dr होते हैं। ऐसे ही ये रेखा है, ये x2 y2 और z2 से जुड़ जाती है और इसके dr a2 b2 और c2 है। तो इन रेखाओं को कार्तीय रूप में बदलते हैं। तो कार्तीय रूप में बदलने का फॉर्मूला होता है, पहले इस समीकरण को बदलाऊं तो इसका कार्तीय रूप में बदलने का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बराबर z माइनस z1। ठीक है ना, सबसे पहले तो x में से ये x1 y1 z1 ये बिंदु माइनस करना है, यानी यहां पर x1 y1 z1 ये बिंदु आएगा, नीचे dr आएंगे, इसके dr क्या है a1 b1 और c1। ये इस रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण है बेटा। अब सेम टू सेम इस रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण लिख रहा हूं मैं, तो x माइनस वो बिंदु, सबसे पहले x2 आएगा, फिर y माइनस में y2 आएगा और फिर z माइनस में क्या आएगा, z2 आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, इसके dr क्या आएंगे, नीचे आएगा यहाँ पर a2, यहाँ पर b2 और यहाँ पर c2, ये आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन के अंदर आपको सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलना आना चाहिए और कार्तीय रूप को ऐसे सदिश रूप में। मतलब किसी रेखा का समीकरण लिखना है तो एक तो आपको बिंदु चाहिए, वो वे रेखा किस बिंदु से गुजरती है, और एक उस रेखा के क्या चाहिए, dr। ये दो रेखा, ये दो चीजें आपके पास है तो किसी भी रेखा का आप सदिश रूप में समीकरण लिख सकते हो और सदिश रूप को कार्तीय में बदल सकते हो, कार्तीय को सदिश में लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो आपको ये दो टॉपिक आने चाहिए, सदिश को कार्तीय में कैसे बदला जाता है, कार्तीय को सदिश में। क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि मैं जो मेथड बता रहा हूं वो आपको सिर्फ कार्तीय रूप का बताऊंगा, और अगर समीकरण सदिश रूप में दे रखे तो उसको कार्तीय रूप में बदलना है और उसके बाद में वो मेरे वाला मेथड लगाना है। तो एक मेथड से ये दोनों अगर समीकरणें दे रखी है, सदिश रूप में दे रखी है तो भी उनका प्रतिच्छेदन बता सकते हैं, और कार्तीय रूप में दे रखी है तो भी उनका प्रतिच्छेदन बता सकते हैं, वो प्रतिच्छेद करेगी या नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तो चलिए एक क्वेश्चन लेता हूं और इस क्वेश्चन से सारा आपको समझाता हूं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, और ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट में आपको दूंगा घर पे करने के लिए एक। तो देखिए समीकरण दिया हुआ क्वेश्चन, दिखाइए कि रेखाएं दो ये दे रखी है i1 आई कैप प्लस 2 जे कैप 3 के कैप, ये दूसरी है। फिर ये आर वेक्टर दूसरी समीकरण दे रखी है, परस्पर प्रतिच्छेदी है। आपको ये बताना है भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती,
और अगर काटती है तो उनका जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा वो बिंदु ज्ञात करना है। तो चलिए बेटा आज का ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझ लेना ये। अब आपको देखो ये समीकरण दे रखी है इस सवाल के अंदर किस रूप में, ये देखो ये समीकरण दे रखी है सदिश रूप में और ये भी दे रखी है सदिश रूप में। यहां सदिश रूप की जगह आपको क्वेश्चन कार्तीय रूप में भी मिल सकता है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन अगर प्रतिच्छेदन वाला करना है तो समीकरण को कार्तीय रूप में ही रखना है। भी सबसे पहला काम आपको समीकरण को किस रूप में रखना है, कार्तीय रूप में। तो पहली समीकरण लिखिए, आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप प्लस में लैम्डा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप। ठीक है, इसको दे रहा हूं मैं समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण दे रखी है 4 आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में म्यू 5 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में के कैप। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 दे रखी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई आपको बात। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। तो समीकरण 1 या रेखा 1 कह सकता हूं मैं इसको, रेखा नंबर फर्स्ट, रेखा फर्स्ट का मतलब ये कह रहा हूं मैं, रेखा फर्स्ट बिंदु। अब देखो बिंदु, ये जो आई जे के गुणा में जो आपको डिजिट दिखाई दे रहे हैं वो इस रेखा का बिंदु है, मतलब ये रेखा इस बिंदु से गुजरती है। समीकरण रेखा 1 बिंदु 1 2 और 3, ठीक है ना, 1 2 3 से गुजरती है तथा इस रेखा के dr, अब इस रेखा के dr और आपको लिखने हैं। तो dr देखो क्या है, यहां से तो बिंदु के निर्देशांक आएंगे और यहां से dr, यानी dr क्या आ गया आपके पास 2, 3, 4। और एक बात का ध्यान रखना, जो dr होते हैं वो ब्रैकेट में नहीं लिखे जाते बेटा, सीधा लिखे जाते हैं, उनके बीच में कोमा लगाया जाता है। ये तो आगे समीकरण 1 से जो रेखा गुजर रही है वो इस बिंदु से गुजरती है और उसके dr ही है। अब सेम टू सेम बात यहां लिखेंगे, रेखा नंबर जो 2 है वो कौन से बिंदु से गुजरती है, देखो बिंदु आई का गुणांक है 4, जे का गुणांक है 1। अब देखो इसके अंदर के नहीं है, तो जो आपके पास आई जे के में से नहीं है उसकी जगह अपने क्या लिखेंगे, 0। ठीक है ना, तो के कैप नहीं है तो के कैप की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो पॉइंट आपको दे ही नहीं रखा है। तो से गुजरती है, अब ये रेखा जो है वो 4 1 0 से गुजरती है तथा इस रेखा के dr, तो इस रेखा के dr आपको दे रखे हैं क्या है, यहां से dr आएंगे 5 2 और 1, 5 2 और 1, ये इस रेखा के dr। अब ये चीजें मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये जो सदिश रूप है इसको अब क्या लिखेंगे, कार्तीय रूप में। तो इन समीकरणों को किस रूप में लिखेंगे, कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में लिखेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को लिख रहा हूं। तो कार्तीय रूप अभी मैंने आपको बताया था भी, कोई भी अगर आपको समीकरण दे रखी है उसको कार्तीय रूप में बदलने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इस पहली रेखा को लिख रहा हूं, x माइनस x1 यानी वो बिंदु x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1, तीनों बिंदु आ गए 1 2 और 3, और फिर इसके नीचे dr लिख दीजिए, इसके 2 3 और 4। ये इस पहली रेखा का सदिश रूप था, इस रूप को मैंने बदल दिया कार्तीय रूप में। ठीक है, अब इस दूसरी का कार्तीय रूप लिखिए, तो x माइनस में x2, y माइनस में y2 और z माइनस में z2 बटा में इसके dr लिखिए, इसका है 5, इसका है 2 और इसका है 1। ठीक है, ये dr आ गई। तो बेटा इस क्वेश्चन को 6 नंबर वाले को करने के लिए सबसे पहला काम आपको यही करना है, जो भी आपको समीकरण सदिश रूप में दे रखी है उसको पहले कार्तीय रूप में बदलना है। उसके बाद में क्या करना है, पहली रेखा के बराबर अपने लेना है r1 और दूसरी रेखा के बराबर लेना है r2। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको मैं बता रहा हूं ध्यान से, जो अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो देखो ये एक बिंदु आएगा और ये बिंदु रेखा L1 के ऊपर भी होगा और ये बिंदु रेखा L2 के ऊपर भी होगा।
ये तो आप समझते हो भी, अगर प्रतिच्छेद करेगी तो इनका दोनों का एक उभयनिष्ठ बिंदु आएगा और वो बिंदु L1 के ऊपर भी होगा और L2 के ऊपर भी। तो अपने मान लेते हैं भी कोई रेखा जो L1 है इसके ऊपर कोई बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे और L2 के ऊपर भी किसी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, ये काम करेंगे। तो ये दोनों R1 और R2 मैंने मान लिए, कोई भी अचर राशियां मान ली दो कोई। ठीक है, अब ये जो रेखा है आपकी, ये रेखा फर्स्ट जो है, ये रेखा फर्स्ट ही है। ठीक है ना, तो अब अपने मान लेते हैं क्या, विमाना रेखा फर्स्ट पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, अब ये निर्देशांक निकालने वाला मेथड ध्यान से समझना भी क्या कैसे करना है। ठीक है, अब देखो मैं इधर यहां पर रफ पेज पर आपको बताता हूं कैसे निकालना है। अब देखिए ये जो रेखा फर्स्ट ही है, क्योंकि ये इसका सदिश रूप है, ये इसका कार्तीय रूप है, तो ये दोनों सेम ही है। अब इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये चारों वैल्यू बराबर है। यहां से x का इसको और इसको बराबर करना है, जैसे x माइनस 1/2 बराबर R1 करना है। पहले इसको और इसको बराबर करना है और यहां से x की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको और इसको बराबर करना है, y की वैल्यू निकालनी है, फिर इसको और इसको बराबर करना है, फिर z की वैल्यू निकालनी है। तो इनको बराबर करना है, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू देखो बेटा क्या आएगी, 2R1 प्लस में 1 ये आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर y की वैल्यू निकालूंगा तो 3R1 प्लस में 2 आएगा, z की वैल्यू निकालूंगा 4R1 प्लस में 3 आएगी। डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल लेना, डायरेक्ट नहीं निकलता तो इसको R1 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लो, इसको R1 के बराबर करके y की वैल्यू निकाल लो, इसको R1 के बराबर करके z की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इस बिंदु के निर्देशांक निकला हूं, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2R1 प्लस में 1 कोमा, अब देखिए यहां से y की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 3R1 प्लस में 2 और फिर यहां से z की वैल्यू निकालूंगा मैं 4R1 प्लस में 3। ये जो समीकरण नंबर 1 दे रखी है उस समीकरण नंबर 1 के ऊपर किसी बिंदु के क्या आ गए, निर्देशांक आ गए। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्या करना है, माना जो ये रेखा सेकंड है पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है बेटा, टाइम इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, धीरे धीरे बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से समझा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों के अंदर कार्तीय रूप में दे रखी है तो भी ये मेथड यूज कर सकते हो, सदिश रूप में दे रखी है तो भी ये मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो सदिश रूप में दे रखी है तो इतना सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, कार्तीय रूप में बदलनी पड़ेगी, और कार्तीय रूप में दे रखी है समीकरण तो आपको कुछ नहीं करना, बराबर R1 R2 लेके और इनके ऊपर बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो अब देखिए यहां से निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तो 5 का इससे गुणा होगा 5R2 प्लस में 4, फिर यहां से निकालेंगे y की वैल्यू 2R2 प्लस में 1, फिर यहां से निकालेंगे इसका इससे गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 और प्लस में 0 आएगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो मैंने ये दो बिंदु निकाल लिए, ये दो बिंदु निकाल लिए मैंने, पहली रेखा के ऊपर भी निकाल लिया और दूसरी के ऊपर निकाल लिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो ये बिंदु और ये बिंदु जो होगा ना वो एक ही होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद करेगी तो ये बिंदु एक ही होगा, एक ही होगा तो इनके x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो बिंदु निकालने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों की तुलना करने पर, और ऐसा बेटा क्यों करेंगे वो आपको मैंने बता दिया भी, ये और ये बिंदु अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो ये सेम होगा, और प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो ये सेम नहीं होंगे, तो वो चीज अपने निकालेंगे। तो आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पहला काम सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलना है, कार्तीय रूप में बदलने के बाद में दोनों के बराबर R1 R2 लेना है, फिर यहां से x y z की वैल्यू निकालना है, मतलब पहली रेखा के ऊपर बिंदु निकाल लिया, फिर दूसरी रेखा के ऊपर बिंदु निकाल लिया, फिर दोनों की तुलना करनी है। तुलना का मतलब है भी x वाले बराबर करो, y वाले बराबर करो और z वाले बराबर करो। ठीक है बेटा, तो देखिए इसके अंदर वैल्यू बराबर करते हैं अपने और इक्वल करके देखो क्या बनता है, तुलना करेंगे
तो तुलना करने के बाद में देखिए 2R1 प्लस में 1 बराबर में बेटा बनेगा 5R2 प्लस में 4। ठीक है, ये आपके सामने दिखा देता हूं मैं आपको थोड़ा सा, ये ठीक है। तो 2R1 इसको और इसको बराबर कर दिया, फिर यहां से 2R1 प्लस में 3 है यहाँ पर, 3R1 प्लस में 2 बराबर 2R2 प्लस में 1, और तीसरी समीकरण आएगी 4R1 प्लस में 3 बराबर में क्या आएगा बेटा R2। ठीक है, ये 3 समीकरणें बनेगी ऐसे, उनके निर्देशांक बराबर करने के बाद में अब इनको थोड़ा सही रूप में लिख लीजिए। तो इसको सही रूप में लिखेंगे तो 2R1 माइनस में 5R2, ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो गया, और ये उधर जाएगा तो क्या हो गया 3। ये समीकरण नंबर होगी 3, ये समीकरण नंबर 3। उसके बाद में 3R1 ये इधर आएगा 2R2, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 1, ये समीकरण नंबर आ गई 4। ठीक है, और उसके बाद में 4R1 माइनस में R2 बराबर में माइनस का 3, ये समीकरण नंबर आ गई 5। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आराम से करवा रहा हूं इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, बाकी इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बेटा, अब ये 3 समीकरणें बन गई, 3, 4 और 5। अब इन तीनों समीकरणों को आपको हल करना है, और हल करके तीनों को कैसे भी हल करो आपकी मर्जी है, R1 और R2 की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो समीकरण ये जो है 3 को, इसको और इसको हल कर लेते हैं। देखो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो समीकरण 3 को 2 से गुणा कर समीकरण 5 में से घटाने पर, ठीक है बेटा, घटाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4R1 माइनस में 2 से गुणा करेंगे तो 10R2 बराबर में 2 से गुणा करेंगे तो 6, और इसको 4R1 माइनस में R2 और बराबर में माइनस का 3, घटाना है तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, और प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए। उसके बाद में देखिए माइनस का 10 और प्लस का R2, ये 10 है और ये 1 है, 10 R2 है, ये 1 R2 है, तो घटाएंगे तो माइनस का 9 R2 बच गया। ठीक है, और बराबर में ये प्लस का हो गया और ये प्लस का, 6 और 3 9, तो R2 की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, माइनस का 1। ठीक है ना, R2 की वैल्यू माइनस का 1 है, और R2 की वैल्यू समीकरण 5 में रख दो, समीकरण 5 से। ठीक है, कोई भी 2 समीकरणों को हल करना है, आपकी मर्जी है, जैसे मैंने इसको और इसको हल कर लिया, दोनों को हल करके R1 R2 का मान निकाल लिया, तो कोई भी 2 समीकरण लेके इनको हल कर लीजिए आप, चाहे ये और ये ले लो, चाहिए और ये ले लो, कोई भी 2 समीकरण हल करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो 4R1 और R2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में माइनस का 3, तो 4R1 बराबर -3, और ये उधर जाएगा तो -1, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो R1 की वैल्यू भी कितनी आएगी, -1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, R1 और R2 की जो ये वैल्यू आपने निकाली है समीकरण 3 और 5 से निकाली है। यहां पर एक विशेष तौर से ध्यान देने की बात है भी, ये 2 समीकरणों से आपने वैल्यू निकाल ली, अब ये R1 R2 की वैल्यू दोनों उठा के समीकरण इसमें रखेंगे, जो आपने नहीं ली थी ना उसमें रखेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं। अब लिखेंगे R1 तथा R2 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 के अंदर रखिए, 3 इंटू में R1 की वैल्यू देखो कितनी है, -1, माइनस में 2, और R2 की वैल्यू कितनी है, -1 बराबर में -1। ठीक है, तो इसको हल किया -3, और इसको हल किया तो +2 बराबर -1, तो यहां पर देखो -1 बराबर -1। दोबारा देखिए, ये 3 समीकरणें बनी,
तीन में से कोई भी दो समीकरणों को लेके आपको R1 R2 निकालना है। तो मैंने 3 और 5 ये दो ले ली, इनको हल करके मैंने और क्या कर लिया, R1 R2 निकाल लिया। ये दोनों वैल्यू, अब जो समीकरण आपने नहीं ली, कौन सी नहीं ली थी मैंने, 4 नंबर नहीं ली, इसमें दोनों R1 R2 इसमें रखे, रखने के बाद में अगर ये वैल्यू इक्वल आती है दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अगर ये इक्वल नहीं आती तो वो प्रतिच्छेद नहीं करती। तो अतः अपने क्या कह सकते हैं, अतः दी गई दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब देखो ये काम तो हो गया, भी प्रतिच्छेद कैसे करेगी। अब आपको क्या निकालना है, वो प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करना है। भी वो बिंदु क्या होगा जहां पर ये एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। तो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये दो रेखाएं हैं ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी कि नहीं करेगी। तो इस बात का अपने को पता चल गया भी ये प्रतिच्छेद करेगी। तो प्रतिच्छेद करेगी तो इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो जो आपने स्टार्टिंग में बिंदु निकाले थे ना, ये देखो, ये पहली रेखा के ऊपर बिंदु निकाला था और ये दूसरी पर निकाला था। तो अब आपने ये पता लगा लिया भी ये जो दो बिंदु निकाले थे ना, ये दोनों बिंदु दो नहीं है, ये एक ही बिंदु है, ये एक ही बिंदु है। तो R1 का मान से आप इसमें रख दो और R2 का मान से आप इसमें रख दो, किसी एक में रख दो, तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, तो देखिए प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकालेंगे। प्रतिच्छेदी बिंदु के लिए R1 का मान मैं यहां पर रख रहा हूं इस समीकरण के अंदर, R1 का मान इस पॉइंट में रख दीजिए। तो R1 का मान रखोगे तो प्रतिच्छेदी बिंदु क्या हो जाएगा, वो बिंदु आ जाएगा। तो यहां पर R1 का मान -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 1, फिर यहाँ पर -1 रखेंगे, -3 + 2, और फिर यहाँ पर देखो -1 रखेंगे तो -4 + 3। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हल कर लीजिए, वो बिंदु क्या आ जाएगा, बिंदु आ गया -1 -1 और -1। तो वो प्रतिच्छेदी बिंदु जो होगा वो क्या होगा, -1 -1 और -1। मैंने R1 का मान, तो प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए R1 का मान बिंदु में रखने पर, तो R1 का जो ये मान था, R1 का मान देखो -1 आया था, ये -1 यहाँ रख दिया। चाहे आप R2 का मान इसमें रख दो, R2 का मान दूसरे बिंदु में रखोगे ना तो भी आंसर ये आएगा। तो ये बेटा आज का टॉपिक था, दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन कब प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करती है तो वो प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकाला जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मेरे को टाइम इसलिए लगा बेटा क्योंकि मैंने आपको समझाया बिल्कुल अच्छी तरह से, धीरे धीरे एक एक चीज को। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और उस क्वेश्चन को बेटा आप ईमानदारी से घर पे करोगे आप। ठीक है, और करके और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करोगे आप मेरे को भी, सर हमने ये क्वेश्चन आप वाले मेथड से कर दिया। इस क्वेश्चन की PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिन बच्चों ने चैनल छोड़ दिया था वो वापस ज्वाइन कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, और ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, ये आपको 14.4 का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप ईमानदारी से करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है, लिख लीजिए, x+1/3 इक्वल y+3/5 और z+5/7, तथा दूसरी समीकरण है x-2/1 y-4/3 और z-6/5। ये दो समीकरणें हैं। आपको इन दोनों को कार्तीय रूप में लिखी हुई है, दोनों की दोनों, पहली ये दूसरी है, दोनों आपको बतानी है प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो वो प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इस रेखा के DR तो है 3, 5, 7, इस रेखा के DR है 1, 3, 5। ये रेखा -1, -3 और -5 बिंदु से गुजरती है, ये 2, 4 और 6 से गुजरती है।
ठीक है बेटा, तो ये आज का क्वेश्चन है। और बाकी वहाँ भी मैं आपको टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दूंगा ये क्वेश्चन, तो आप करना और करके मेरे को ज़रूर बताना बेटा भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 100% बेटा आना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से कर लेना और वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। अब ऐसे ही आपको रोज़ का एक क्वेश्चन 6 नंबर वाला आपको डेली मिलता रहेगा, ना तो आपको ज़्यादा काम होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।